जय हिंद। आज हम देखते हैं वृद्धि या विकास के विभिन्न पक्ष या आयाम। वृद्धि या विकास के पक्ष या आयाम क्या है? मतलब है कि वृद्धि और जो विकास है किन किन आयामों से, किन किन पक्षों से हो के गुजरता है। जब बालक जैसे जैसे बड़ा होता है, मतलब उसमें वृद्धि होती है और विकास होती है, तो किन किन आयामों से, किन किन पक्षों से हो के गुजरता है, जिससे उसमें शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, नैतिक या चारित्रिक परिवर्तन या सामाजिक परिवर्तन ये दिखाई देते हैं। इस वजहों से, क्योंकि उनमें विकास निरंतर बढ़ती रहती है, तो किस वजह से बढ़ती रहती है विकास, वो पक्ष और आयाम कौन कौन से है देखेंगे। तो जो पहला है वो शारीरिक विकास है, दूसरा है मानसिक विकास है, तीसरा है सामाजिक विकास है, और जो चौथा है वो संवेगात्मक विकास है, जो पांचवा है नैतिक या चारित्रिक विकास। इन्हीं पांचों विकासों से होके वृद्धि या विकास होके गुजरता है। तो पहला जो है शारीरिक विकास। तो शारीरिक का मतलब ही हुआ शरीर से विकास। अब शरीर का या अंदर की बात कर रहे हैं या बाहर की बात कर रहे हैं, तो दो तरीकों से विकास हो सकता है शारीरिक विकास में। पहला है बाह्य और दूसरा है आंतरिक। बाह्य में क्या क्या हो सकता है, इन चीजों को देखिए। बाह्य में ऊंचाई, जैसे मेरी हाइट क्या है, ऊंचाई क्या है, ये बाह्य वृद्धि हो गया। ठीक है, विकास में, शारीरिक विकास में ऊंचाई हो गया मेरी, ये शारीरिक है। शारीरिक अनुपात, मतलब जैसे जैसे मेरी ऊंचाई बढ़ती है, यानी पहले कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे मेरे शारीरिक अनुपात में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। जैसे कि अगर मेरा अगर ऊंचाई बढ़ रहा है, तो क्या उस ऊंचाई के हिसाब से मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे नाखून, मेरे बाल, मेरे चेहरा, ये सबका विकास हो रहा है कि नहीं, यही शारीरिक अनुपात कहलाता है। और भार, वजन भी इसमें बहुत मायने रखता है, ये बाह्य में आ गया है, जिसको हम देख सकते हैं। आंतरिक विकास, आंतरिक विकास में स्नायु संस्थान, मतलब नर्वस सिस्टम, अब अंदर की बात की जा रही है। श्वसन संस्थान, मतलब जिससे हम सांस ले रहे हैं, तो श्वसन संस्थान में नाक से लेकर फेफड़ा तक। पाचन संस्थान, जो हमारी पाचन संस्थान है वो। रक्त तथा उत्सर्जन संस्थान, ठीक है, ये आंतरिक हो गए। तो इन सब का विकास शारीरिक विकास कहलाता है। ठीक है, दूसरा है मानसिक विकास। अब मानसिक विकास क्या क्या है? अब जो हमारे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जिस जिस अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं, उन अवस्थाओं में मानसिक विकास किस प्रकार का रहता है, तो वही जानेंगे हम मानसिक विकास में। तो हम देखेंगे कि मानसिक विकास में कौन कौन से आ जाएंगे। जब अब इसमें होता क्या है, सोचने समझने, विचार करने की, सोचने समझने की शक्ति को मानसिक विकास कहेंगे। अब इसमें क्या क्या आ सकता है और वो बताते हैं। पहला है संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, स्मरण शक्ति, वृद्धि, विचार, शक्ति निरीक्षण, बुद्धि व समस्या समाधान। इन्हीं चीजों को हम मानसिक विकास कहते हैं। अब संवेदना क्या होती है ये थोड़ा समझा देते हैं। आगे हालांकि चल के इस चीज को हम और बेहतर तरीके से समझाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा बताना है तो थोड़ा सा बता देते हैं। तो जो संवेदनाएं हैं, संवेदना जैसे कि आंख आप बंद कर लिए, आंख बंद करके आप किसी चीज को महसूस कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये ठंडा है, गर्म है, मीठा है, तीखा है, ये हो गई संवेदनाएं। लेकिन प्रत्यक्षीकरण, जब आंख बंद करके तीखा तो है, लेकिन आखिर तीखा क्या है, सब्जी है कि नमकीन है कि कुरकुरे है, तो पहचान ले रहे हैं, तो हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण। बात समझ रहे हैं ना? मतलब आंख बंद करके उस चीज को महसूस करना, ठीक है, वो संवेदना। और आंख बंद करके उस चीजों को महसूस करने के साथ साथ पहचान भी लेना कि आखिर है क्या वो। जैसे कि एक कटोरा में, यहाँ पे लोटा में, एक गिलास में पहले रंग रखा गया, यहाँ एक गिलास में पानी रखा गया है। तो अगर आंख आप बंद किए हुए हैं, तो दोनों गिलास में अगर आप उंगली डालते हैं आंख बंद करके, तो दोनों लगेगा कि पानी है। आंख बंद किए हुए हैं तो
तो पानी है तो जाहिर सी बात है कि रंग कौन सा है गिलास में ये पता नहीं चल पाएगा, तो वो हो गया संवेदना, क्योंकि दोनों पानी है। आज जब आपको पता चल जाए कि हाँ एक पानी है और एक रंग है, तो वो हो गया प्रत्यक्षीकरण। क्लियर? कल्पना, इमेजिन करना, जैसे हम लोग बैठे बैठे रहते हैं तो कहते हैं कि काश मैं ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा इत्यादि, ये कल्पना हो गई। स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति मेमोरी, ठीक है, ये सभी मानसिक क्रियाएं हैं। वृद्धि, तो वृद्धि का मानसिक वृद्धि की बात की जा रही है, तो ये भी क्या है? मानसिक है। विचार, विचार भी आंतरिक है, सॉरी मानसिक विकास है, क्योंकि विचार को हम शारीरिक में नहीं रख सकते हैं, मानसिक में रख सकते हैं। शक्ति निरीक्षण, अब निरीक्षण हम करेंगे, वो भी चीज़ कैसे निरीक्षण कर सकते हैं किसी चीज़ को कि वह क्या गलत है क्या सही है, ठीक है, तो वो भी मानसिक में आ जाएगा। बुद्धि, बुद्धि मानसिक में ऐसे ही दिख रहा है। समस्या व समाधान, कोई समस्याएं सामने आ जा रही है या नहीं आ रही तो आप समस्या को उत्पन्न भी कर दे रहे हैं अपने दिमाग से और उसका समाधान भी करना चाहते हैं तो भी दिमाग से, तो ये मानसिक क्रियाएं हो गई। क्लियर? नेक्स्ट, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में हम देखते हैं कि कोई बालक जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसमें दुनिया की जितनी भी ज्ञान होती है वो धीरे धीरे वो प्राप्त करता है। तो सामाजिक विकास का मतलब होता है कि सामाजिक रूप से वो परिपक्व हो जाए, उसी को सामाजिक विकास कहते हैं। अब सामाजिक रूप से परिपक्व होना क्या है? तो सामाजिक रूप से परिपक्व होने का अर्थ ये है कि वो सही तरीका से किसी से बोल चाल कर ले, किसी सही तरीका से बातचीत कर ले, रहन सहन सही हो, उसका उठने बैठने का तरीका सही हो, खाने पीने का तरीका सही हो, बड़ों से बात कैसे किया जाता है, छोटों से बात कैसे किया जाता है, सड़क पर चलना हो तो कैसे चलेंगे, ये सब समाज में रहने वाले लोग बताते हैं। धीरे धीरे उसको ये चीज़ें ज्ञान होती है। और यही नहीं, उसके विचार, सद्बुद्धि, ये सब क्या है, कहाँ से आते हैं? समाज से आते हैं। इसी चीज़ को हम क्या कहेंगे? समाज। अगर ये चीज़ें विकास होती है, धीरे धीरे उसमें प्राप्त होती जाती है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? सामाजिक विकास कहेंगे। नेक्स्ट, चौथा जो है वो संवेगात्मक विकास है। संवेगात्मक, संवेग सबसे संवेगात्मक बना हुआ है। संवेग का जो इंग्लिश होता है वो इमोशन होता है, और जो इमोशन होता है वो लैटिन भाषा के इम्यूव्रे से बना हुआ है। लिखे ही हैं, ये किस भाषा का है? लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के इमूव्रे से बना हुआ है। तो इमूव्रे जो है वो लैटिन भाषा में उसका अर्थ क्या हुआ? उत्तेजित, ठीक है। तो अगर संवेगात्मक का ये संवेग का हम कह लें कि इसका परिभाषा क्या हुआ, तो परिभाषा कुछ इस प्रकार दे सकते हैं कि हमारे शरीर में जो उत्तेजित दशा है वही संवेग है। मतलब उत्तेजना को ही संवेग कह सकते हैं, या यूं कह लें कि भावों में उथल पुथल ही संवेग कहलाता है। सीधी सी बात है। अब संवेग में संवेग में तो जैसे मैं उदाहरण में क्या क्या दे सकते हैं, तो रोना, एकाएक हम यहाँ पे बैठे हैं रोना शुरू कर दिए, वो संवेग हो गया, क्योंकि मेरे भाव में उथल पुथल आ गया ना, वही हो गया। रोना, हंसना, गाना, चिल्लाना, मारना, पीटना, क्रोधित होना, ईर्ष्या करना, प्रेम करना, प्यार करना, ये सब क्या है? संवेग है। और इससे भी होकर बालक गुजरता है और धीरे 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 वो परिपक्वता की ओर बढ़ता जाता है। और संवेग में आप देखे होंगे कि अगर बालक शैशवावस्था में है तो वो संवेग का ज्ञान उसे नग्नता होती है, मतलब थोड़ा सा भी नहीं होता है, मतलब कहाँ रोना है, कहाँ हंसना है, ये चीज़ का ज्ञान नहीं है उसे। वो जो मन करेगा, जब मन करेगा तब कर सकता है। बाल्यावस्था में जब आता है तो थोड़ा सा परिपक्व होता है, हल्का सा संवेग, तो हल्का हल्का पता चल जाता है सही ढंग से संवेग का प्रयोग करने का, सही ढंग से रोने गाने का। लेकिन किशोरावस्था में जाएगा तो पूरी तरीके से वो संवेग के दृष्टि से वो परिपक्व हो जाएगा
मैच्योरिटी उसमें आ जाएगी संवेगात्मक दृष्टि से, संवेग के लिए। अब जहाँ उसको रोना होगा वहाँ रोएगा, जहाँ हंसना होगा वहाँ हंसेगा, जहाँ मारना होगा मारेगा, पीटना होगा पीटेगा, चिल्लाना होगा चिल्लाएगा। लेकिन बाल्यावस्था में ये चीज़ें नहीं होती है। अब बाल्यावस्था में होगा क्या, मान के चलिए कि कोई मरा हुआ है, जाएगा वहाँ पर हंसना शुरू कर देगा, वो वहाँ रोना चाहिए ना भाई, वहाँ दुख व्यक्त करना चाहिए, ये चीज़ें उसके पास नहीं होगी। अब मान के चलिए किसी तिलक में गए हैं किसी के, अब बाल्यावस्था में बालक रहेगा, अब किसी के तिलक शादी विवाह पार्टी में गए हैं छठियार में, जाकर वहाँ कह दे कि राम नाम सत्य है, तो पता चला है कि रसगुल्ला का व्यवस्था बदला दूसरा कोई और नाश्ता का व्यवस्था वहाँ पर कर देगा, ले लाठी डंडा मार के धुन के बिगाड़ देगा बढ़िया से। तो वो चीज़ें किशोरावस्था में जाके पूर्ण हो जाती है, विकसित हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। क्या, संवेग। तो संवेग का प्रयोग सही ढंग से कर पाता है, वही संवेग संवेगात्मक विकास कहलाता है। नैतिक या चारित्रिक विकास, नैतिक या चारित्रिक विकास, चारित्रिक मतलब उसका चरित्र, उसका स्वभाव, तो स्वभाव भी धीरे धीरे उसको बदलता है। शैशवावस्था में कुछ और रहेगा, बाल्यावस्था में कुछ और रहेगा और किशोरावस्था में कुछ और रहेगा। और इन चीजों में वो धीरे धीरे परिपक्व होता है। ऐसा नहीं है कि वो शैशवावस्था में भी कभी ज्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा, ऐसा नहीं, वो निरंतर चलते रहता है और धीरे धीरे उसमें परिपक्वता आती जाती है। अब छोटा बच्चा रहा है हमेशा शैशवावस्था में, तो उसमें आप देखेंगे कि बैठने की उठने की उसमें समझ नहीं रहती है, जैसा जहाँ मन करेगा, या किसी को गाली दे सकता है, किसी को मार सकता है। लेकिन वहीं धीरे धीरे बाल्यावस्था में बढ़ेगा तो उसे धीरे धीरे समझ आ जाएगी, किसी को गाली नहीं देगा, मार नहीं सकता है, लेकिन हाँ चिल्ला सकता है, मार भी सकता है। लेकिन किशोरावस्था आएगा तो उसमें वो चीज़ें खत्म हो जाएगी। तो आप जैसे देखें कि वृद्धि और विकास के जो पक्ष और आयाम है कौन कौन से हैं। पहला जो है शारीरिक है, दूसरा है वो मानसिक है, तीसरा है सामाजिक है, चौथा है संवेगात्मक है और पांचवा है नैतिक या चारित्रिक है। और इनके बारे में आपको बताएं डिटेल्स में। अब हम आगे आपको बताएंगे इन्हीं पांचों के तीनों अवस्थाओं में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, चेंजिंग आते हैं, उस चीज को हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको मोटे तौर पे बता दे रहा हूं कि क्या आगे अगले वीडियो में होने वाला है। जैसे कि शारीरिक विकास है, तो शारीरिक विकास शैशवावस्था में क्या हो सकता है, जैसे कि मान के चले कि ये शैशवावस्था है, ये बाल्यावस्था है और किशोरावस्था है। तो शारीरिक विकास में तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास क्या होगा, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास क्या होगा और किशोरावस्था में शारीरिक विकास क्या होगा, मतलब कैसे होगा और क्या क्या परिवर्तन आएंगे उसके शरीर में। और शरीर के साथ आप ये भी देखेंगे कि शारीरिक में शैशवावस्था में बाह्य और आंतरिक दोनों में देखना होगा, बाल्यावस्था में भी देखेंगे कि बाह्य और आंतरिक में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, किशोरावस्था में भी देखेंगे कि बाह्य और आंतरिक में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। उसी तरीके से मानसिक विकास में भी देखेंगे कि शैशवावस्था में क्या परिवर्तन होंगे मानसिक में उसके, और बाल्यावस्था में क्या परिवर्तन होंगे और उसके बाद किशोरावस्था में क्या परिवर्तन होंगे। उसी तरीके से सामाजिक विकास में भी देखेंगे तीनों अवस्थाओं में कि शैशवावस्था में क्या हो सकता है और बाल्यावस्था में क्या होगा और किशोरावस्था में क्या होगा। ठीक उसी तरीके से संवेगात्मक विकास भी देखेंगे कि शैशवावस्था में क्या संवेगात्मक विकास हो सकता है, बाल्यावस्था में कैसे कैसे संवेगात्मक विकास होगा एंड देन लास्ट किशोरावस्था में कैसे संवेगात्मक विकास होगा। ठीक उसी तरीके से नैतिक या चारित्रिक विकास में ये बहुत छोटा है, ये थोड़ा सा लंबा खींचेगा, बाकी ये बहुत छोटा है। तो नैतिक या चारित्रिक विकास में भी देखेंगे कि क्या ये इसमें शैशवावस्था में कैसे विकास होगा नैतिक या चारित्रिक, बाल्यावस्था में कैसे होगा और किशोरावस्था में नैतिक या चारित्रिक विकास कैसे होगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी को लेके। तब तक आप लोग वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, हाँ कमेंट भी करिए एंड घंटी को दबा दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।